सालों पढ़ लो। क्लैंप के बारे में पता है क्लैंप क्या होता है? नहीं पता ना? हाँ चलो बताता हूँ क्लैंप क्या होता है। क्लैंप को पढ़ने से पहले अपन को VW के बारे में पता होना चाहिए। VW क्या होता है? व्यू पोर्ट विड्थ। ये क्या होता है? CSS की एक यूनिट होती है जो बेसिकली डिपेंड करती है विड्थ पे। कोई भी चीज़ की विड्थ पे डिपेंड करती है। जैसे समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे मेन के अंदर H1 बना रखा है, तो अपन यहाँ पे H1 को जाके फॉन्ट साइज देते हैं 5VW का। और अगर अपन आप जाके देखते हैं, तो ये 5VW का साइज ले रहा है। कैसे पता चलेगा? मैंने मेन के अंदर विड्थ दे रखी थी 100%, तो अब ये विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये पूरी विड्थ ले रहा है। अब जैसे ही इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे अपन, तो ये छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और एकदम एक टाइम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई ये छोटा होए, ये व्यू पोर्ट विड्थ के साथ छोटा होए, एक मिनिमम विड्थ तक छोटा हो। उसके लिए यूज आता है क्लैंप। जैसे किसी के अंदर भी अपन को क्लैंप देना है, तो अपन को लिखना होता है क्लैंप, देन ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। सबसे पहले आती है मिनिमम विड्थ, देन फ्लेक्सिबल विड्थ, और देन मैक्स विड्थ। ठीक है। अब मिनिमम विड्थ क्या है कि हद से हद कितना छोटा हो सकता है। फ्लेक्सिबल विड्थ मतलब कि इसमें अपन व्यू पोर्ट विड्थ देंगे कि वो फ्लेक्सिबली विड्थ रहे, और मैक्सिमम विड्थ की इससे ज़्यादा विड्थ हो ही नहीं सकती। उसकी वैल्यू देके समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे मिनिमम विड्थ मैं चाहता हूँ कि इसकी मिनिमम विड्थ 2 रैम रहे। ठीक है। फ्लेक्सिबल विड्थ जो हुए वो समझो इसकी 8VW रहे, और जो मैक्सिमम विड्थ है वो 10 रैम रहे। अब ये कैसा दिखेगा? 10 रैम पे ये ऐसा दिख रहा है। अब ये डेस्कटॉप पे तो पूरी 10 रैम ले रहा है। अब ये छोटा होगा 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 होगा, पर देखो एक टाइम पे ये रुक जा रहा है, ये 2 रैम पे रुक जा रहा है। इसलिए काम आता है क्लैंप। बेसिकली क्लैंप वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज CSS में क्लैंप आती है। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब तो समझ गए हो? फॉलो कर लो सालो।